ये है हमारी मेहनती परिश्रमी महिला। क्या करें यार, सब हमने सुअर ने खा दिए सारे। फिनालू अच्छे अच्छे हो रहे थे उस साइड को, और यहाँ पे आप खाली रहे थे जा रहे रहो नहीं ये यार ये यारवा खा पड़ा मेरे कुछ बोलने भूल नहीं है। ये सरो यो हन पिनाऊ रंग यो तुम जो खुद ना खा जे पिनाऊ नहीं करना पिनाऊ तो हाँ ये छे नहीं ले ये तुम जो खाता है हम जो खनोगे पिनाऊ ने ये सर खेत हमारे बाल बाल पिनाऊ ही जो है बराल खा लेनो हमारा भाषा में बरा कुनन भी है वहाँ हमारा भाषा में सुअर कुन यार। अच्छा हमारा भाषा में कुनन बरा। अच्छा हमारा भाषा में ले बरहा कोने आई। अच्छा हाँ इधर बेगी जो वीडियो चाल जब है सकूं चाड़ी वाल सुअर कौन याल कोई बाहर के भी हो सकते हैं वीडियो देखने वाले उनको बता रहे हैं इनको अरबी भी कहते हैं हमारी भाषा में इनको पिनाऊ कहते हैं। गजब देखो इतना स्पष्ट तरीके से बताने वाले समझाने वाले कहाँ मिलेंगे। हाँ मिलेंगे तुमको ऐसे ये ऐसे पिनाव निकलने वाले कहाँ मिलेंगे तुमको ये इनको बोलते हैं श्याओ ये श्याओ छोटे होते हैं पिनाव ये वो हो गए गडेरी हो गई वो ऐसे होते हैं हमारे वहाँ। ये देखो सिर्फ कितनी भी मेहनत करे किसान लोग मेहनत खूब करने वाले हुए जम के लेकिन होने वाला ऐसा हुआ है। अच्छा बंदर वगैरह भी आते हैं जैसे आपने बताया सुअर आते हैं। बंदर तो खैर यहाँ कम ही आते हैं। चलो बढ़िया कम से कम एक बंदरों से तो मुक्ति रह रही। उतना आतंक यहाँ नहीं है लेकिन सुअर भी नहीं आता था यहाँ अब सुअर भी आने लग गया। कल पूरा खेत यहाँ पे खोद दिया था। अच्छा ये सुअर ने खोदा है। सारा सुअर ने खोद रखा है इसमें ही अच्छे हो रहे थे बिनालू ये देखो और ये सब खा दिए हैं ये सुअर ने। अब जो खाली कहीं पे है ही नहीं है ये रखे हैं हमारे लिए सुअर ने। अभी पूरे एक 5-6-7 महीने लगे थे इसके पीछे लास्ट में ये निकल रहे हैं पिनालू। क्या करें अब तभी वैसे हिम्मत आर हो जाते हैं ना लोग तभी तो नहीं करते हैं। अब अगले साल से लोग बोएंगे इनको नहीं बोएंगे कहेंगे कि ये खा दिए सुअर ने। हाँ ये तो बोने को तो बोते ही हैं। खैर ये क्या है निकली भी आई। वैसे आप पलायन के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगी क्या? लोग बात खेती बाड़ी छोड़ के जैसे शहरों में चले जाते हैं उसका एक कारण क्या होता होगा? ये भी एक कारण ये बंदर नहीं रहने दे रहे हैं खेत बो रहे हैं कितना मेहनत लगा रहे हैं पैसे खर्च कर रहे हैं ट्रैक्टरों में पैसे लग रहे हैं तेल का खर्चा है लोगों की मेहनत है। लास्ट में क्या होता है तो बंदर खा जाते हैं फसल होती है जब या फिर जो अब यही लगा लो पिनालू बंदर नहीं खाते तो सुअर खा लेते हैं। यही है आलू लगाते हैं आलू बंदर खा जाते हैं प्याज खा जाते हैं। तभी भी पलायन हो गया क्योंकि यहाँ रोजगार है नहीं रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं फिर वहीं बच जाते हैं। ये भी है एक कारण। हाँ क्योंकि दिन रात सुबह शाम मेहनत करने के बाद फल ना मिले तो मज़ा जैसा नहीं आता ना। अब ये फल मिल रहा है हमको और इसमें जैसे आप चलो अभी तो गुड़ाई कर रहे हो ये आपकी मेहनत दिख रही है और इसके अलावा क्या क्या होता है इसमें? किसमें? जैसे शुरू में कितनी मेहनत होती है शुरू में क्या करना पड़ता है? ये पिनालू लगाने में हाँ इसको लगाने में बहुत मेहनत होती है। कम से कम मैंने इसमें 25 डलिया वो डाली होंगी गोबर। देखो बाकी गोबर बच्चों से सरवाई वो भी कितनी दूर से लाए हमारे पास गाय भैंस तो है नहीं किसी के वहाँ से लाए इतने इसमें 25 से भी ज़्यादा ही डाला होगा हमने गोबर। वो डाला फिर इसको बोया फिर उसके बाद और गोबर डाली इसके ऊपर से फिर इसकी गुड़ाई करी। इसमें मैंने मूली भी बो रखी थी मक्के भी बो रखे थे ये। अच्छा मक्के भी खाए हमने खूब और वो भी खाई मूली भी। और उस साइड को तो बहुत ही अच्छे हो रहे थे पिनालू। अच्छा तो मतलब अगर जितना आपने इसमें वो लगाया ना गोबर एक गोबर लाने का मतलब अपनी व्यक्तिगत मजदूरी भी समझो और इतनी गोड़ के बोया होगा फिर उसके बाद कभी पानी आनी डाला होगा कभी उगेला होगा तो टोटल लगभग कितने रुपए के जैसे मेहनत कितने रुपए का जैसा हुआ होगा? अगर कोई दूसरा आदमी करता दूसरे खेत में करते मजदूरी में करते तो कितना रुपया लगता? अब लगाओ अपने हिसाब से भी छोटा मोटा लगाए तो इसमें कम से कम 20-25 डलिया हमारा वो लगा फर्स्ट बार लगा तो वो एक दिन में तो नहीं ला पाएगा उतना। हाँ 2 दिन की मजदूरी वो लगाओ 2 दिन की फिर बाद में गोबर का लगाओ 4 दिन तो ये लगे फिर 2 दिन तुम्हारे गुड़ाई में लगेंगे
6 दिन ये लग गए। फिर इसकी कोई निराई करेगा, उसमें चलो 1 दिन में निराई कर लेगा, 7 दिन लग गए। फिर क्या करना पड़ता है, फिर जो ये पत्ते वत्ते होते हैं उनकी दोबारा फिर इसको मिट्टी लगाने पड़ते हैं। इनके जड़ों में बहुत ज्यादा मिट्टी लगती है इनकी। उगेलना तो बोलते हैं 2-3 दिन लग जाते हैं मिट्टी लगाने में। हाँ, तो मतलब तो जितनी अगर इसमें लागत आती होगी, जितना तुमने बताया कि इतने दिन की मेहनत हुई, तो उसमें जितने आप ये निकाल रहे हो, जैसे कोई लोग तो बेचते भी हैं, आप तो मुझे नहीं लगता है इतने सुअर के खाने के बाद शायद ही बेच पाओगे। बेचना, हाँ, खाने के लिए भी हो जाते तो बेचना होता है। हाँ, तो मेरा सवाल यही है कि जितने, अगर चलो अभी तो आपने व्यक्तिगत रूप से काम किया, अगर इतने में ही आप दूसरी जगह अगर कहीं मजदूरी करते तो उसमें वो उतने पैसे आपको मिलते, तो जितने की लागत, मतलब जितने रुपए की आपने मेहनत की जा रही है, क्या उतने रुपए की सब्जी इसमें निकल पा रही है? क्या निकल रही है, देख ही रहे हो कितनी निकल रही है। ये यही है ये इस वजह से भी लोग डरते हैं। तभी भी तो नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं से भला यही, हाँ, कुछ नहीं निकला तो इतना ही सही, जिसने रहना ही है यहाँ। हाँ, जो चले गए उनके लिए तो फिर ये बेकार ही है। जिसने यहाँ रहना है तो वो कुछ ना कुछ, चलो जो भी है थोड़ा सा निकल ही रहा है, ये करके लगा ही लेते हैं। हाँ, वो तो हाँ, छोटे छोटे निकल रहे हैं। मतलब मेहनत पूरी हुई, लागत पूरी हुई, लेकिन फिर परिश्रम का कुछ सफल नहीं हो, परिणाम अगर अच्छा ना निकले तो उसमें फिर मन जैसा हट जाता है ना। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आप इतना प्रयास करती हैं, इतना कार्य करती हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों ने वैसे प्रयास तो फिर भी सभी लोग करते ही हैं, जो बहुत अच्छी बात है, हिम्मत हार नहीं होनी चाहिए। लेकिन अधिकांश लोग इन्हीं चीज़ों से घबरा गए कि यार इतना मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद कभी बंदर, कभी लंगूर, कभी बरहा आ जाते हैं, तो खेती बाड़ी छोड़ के सीधे या स्कूल के नाम पर कि चलो यार बच्चे पढ़ाने हैं, कुछ लोग स्वास्थ्य के नाम पर कि यहाँ पर ये नहीं है, कुछ लोग इस मेहनत से बचने के लिए कि अरे वैसे हम दिन रात काम करेंगे लेकिन होता तो कुछ है नहीं, लास्ट में बाज़ार से ही ख़रीदना है, तो इससे बढ़िया है कि मेहनत भी ना करनी पड़े करके लोग पलायन भी कर जाते हैं, अपने अपने नहीं चले जाते भी, कभी कोई बच्चे के पढ़ाने के नाम पर, कभी इसके। अब ऐसे ढूंढने हो रहे हैं ये अब बराने खा रखे हैं, एक पेड़ यहाँ है एक वहाँ है, ऐसे ढूंढने हो रहे हैं। और सुअर को ढूंढने भी नहीं पड़ते हैं। नहीं तो वो तो सुअर जाता है। हाँ, वो तो ये इतने अच्छे से वो खेत खोद रखा है, अगर उसे खाली खेत खोदने के लिए कहेंगे कभी नहीं खोदेगा। अब कल को आ जाना कहूँगी उसे खोदने। आज मैं मैसेज भेज दूंगी, कल आ देना इस खेत में खोदने, ये घास हो रही है, इसको उखाड़ देना कर। देखते हैं फिर आपका निमंत्रण कितना स्वीकार करता है वो। सच्ची में खोद देता तो बढ़िया होता ना। हाँ, वैसे आतंक तो बहुत मचाया ठहरा है। बहुत ही। तो इसके लिए वैसे क्या लगता है, जैसे अगर किसी चीज़ का आतंक बढ़ जाता है तो हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि कोई इस समस्या का समाधान निकाले, तो क्या इस सुअर का कोई समाधान हो सकता है? जैसे अगर मान लो बाघ ज़्यादा बोई जाता है तो बाघ पकड़ने के लिए कोई पिंजरा इसकी उसकी डिमांड करने पर वो मिल जाता है, क्या ये सुअर से बचाव के लिए, क्योंकि पहाड़ों के लिए तो खेती सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या कुछ ऐसा उपाय या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें कि जैसे बाघ के लिए पिंजरा होता है, इसे भी पकड़ के कहीं डाला जा सकता है क्या? इसको कहाँ कहाँ पकड़ेंगे, ये तो एक ही साथ पूरी टीम लेके आता है। अच्छा, पूरी टीम लेके? इसके साथ करीब इसके बच्चे भी आते हैं, अपना भी आते हैं। वहाँ ऊपर कह तो रहे हैं, परसों घास काटने गए थे, एक सुअर हुआ आगे आगे, पीछे से 6-7 उसके बच्चे जा रहे थे वहाँ ऊपर। अच्छा, मतलब सब परिवार चलता है ये? परिवार। ओहो, परिवार ने भी तो पेट भरना हुआ फिर। हाँ, वो भी मुझे लगा था मम्मी पापा आते होंगे बच्चों के लिए ले जाते होंगे। बच्चन का कहीं नहीं जाना, नहीं क्या मैं बैग दे जनन। नहीं, अब मुझे क्या पता, सीधी सी बात है, मैंने केवल सुना है सुअर के बारे में, बरहा के बारे में, मैंने देखा नहीं है। अच्छा, मैंने खाली सुन रखा है। देखा तो मैंने भी नहीं है, कह रहे थे यहाँ लोग, मतलब क्या है देखना उसको। और बाकी ऐसे खोद दे रहे हैं खेती। हाँ, नहीं, मतलब जैसे पूरा सब परिवार आता है करके ना वो। हाँ, कह तो रहे थे हमारे वहाँ भी ब्याह रखे हैं। अरे कह रहे थे हमारे वहाँ की एक महिला क्या बता रही थी ना
मतलब उन्होंने देखा कि पहले एक छोटे से बच्चे में नज़र पड़ी, उन्होंने सोचा शायद खरगोश है वो, देख के आनंदित हुई। वो ज़रा नज़दीक जाने वाली थी तो उतने में ही थोड़े नीचे वाले खेत में ये सर उठा के इतना बड़ा सुअर, बरहा बोलते हैं जिसे, और उसके अनेक बच्चे। उसने कहा ओहो करके, ज़रा अच्छा हुआ कि उस सुअर बरहा की नज़र वो महिला पे नहीं पड़ी। अच्छा। ये एक यहाँ पर ये घूम रहा है काला शेर। अरे फिर और क्या क्या बो रखा है फिर आपने? मैंने बोया है भी, लहसुन लगा रखा है, उधर दिखा देना इनको, उधर घर के पीछे लगा रखा है। लहसुन बो रखा है, मेथी बो रखी है, आलू लगा रखे हैं, और क्या है वहाँ, अभी तो यही है। फिर थोड़ी सी एक हरी सब्जी जैसी भी दिख रही है। हरी सब्जी यहाँ पे लगा रखी है। ये हरी सब्जी तो बहुत खा ली हमने। नहीं चलो बढ़िया। चलो अब आप थोड़ी देर काम करो, मैं वहाँ की वो थोड़ा सा इनका किचन गार्डन दिखाती हूँ आप लोगों को। दिखाओ फिर दिखाओ। हाँ ये चलो ये अभी ककड़ी कह रही हूँ, क्या कहते हैं, करेले की बेल है ना ये करेले की बेल भी हुई। खूबसूरत फूल भी लगा रखे हैं, अति उत्तम। ये वैसे मैं सब्जी का बगीचा दिखाने आई थी, लेकिन यहाँ पर मुझे खूबसूरत फूल दिखाई दिए, इसलिए मैं थोड़ी देर रुक गई। ये देखो गुलाब का फूल भी, ये देखो ये है पिनालू, और ये गडेरी। वैसे आमतौर पे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़े छोटे छोटे ही हो रखे हैं, क्योंकि बरहा ने भी बहुत नुकसान पहुँचा दिया छोटे छोटे। अरे अब कहीं पानी से ना भीगे। हाँ ये है बगीचा में, उधर साइड से जाने में ही फ़ायदा है। ये मिर्ची भी लगी है हरी। रुको मैं उधर ही साइड से आती हूँ। ये बैगन भी लगे हुए हैं। वैसे मेहनत करो तो बहुत बढ़िया है, बस जंगली जानवरों से बचाने की आवश्यकता है। ये यहाँ पर भी कुछ, ओए वो देखो पानी की भी कैसी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन ये पानी इसमें आएगा करके डर लग रही है थोड़ी। वो देखो ये कितनी अच्छी पानी की व्यवस्था। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बो रखी हैं। अभी मैं आपके खेत में गई थी, बैगन हो रहे हैं, थोड़ी मिर्ची हो रही है, और फुलवारी भी कितनी खूबसूरत बनाई है आपने। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और दूसरी बात वो पानी की व्यवस्था बड़ी अच्छी कर रखी है आपने। हाँ वो अब कौन बैठा रहेगा पूरा दिन वो सब्जी के खेत में, दूसरे काम भी तो होते हैं। हाँ समय की बचत भी हो जाती है। बचत हुई ना, बहुत बढ़िया, और काम भी हो जाते हैं। देखते हैं, बहुत ही प्रेरणादायी बातें बताई आपने, प्रेरणा स्रोत बनने वाली हमारी अनीता जी। तो आपका बहुत समय ले लिया मैंने, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी दी। ये देखो के कन्नु 10 काम ब्याह घाणी कुटोले बल्के न बडा हा कुटोले न रह्यो, अब सारले रह्यो, यो पिनावी आस्ने कन्नी भ्याइ के खरीदी नहीं भई। देखो मतलब कि विपरीत परिस्थितियों में कार्य चल रहा है। क्या करें फिर यार, करना पड़ता है। अब एक ढूंढ आना पड़ेगा इसके लिए। ढूंढ? अच्छा ढूंढ मतलब पत्थर? हाँ ढूंढ आना पड़ेगा, ढूंढ आके फिर इसको ठोकना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे ठोकती हैं मैडम।
ढूंढो ढूंढो आप, आगे आगे आप चलो, पीछे पीछे मैं चल रही हूँ। ये मिल गया मिल गया मिल गया, अरे वाह बधाई हो भाई, ढूंढ मिल गया। इसको ठोकना हुआ, ये लकड़ी डाल रखी है ना पीछे से, हाँ ये लकड़ी जब ढीली पड़ जाती है तो यहाँ भी हिलने लग जाता है। ओ बबरे, तो इसको ठोकना पड़ता है। सब चीज के देखो जुगाड़ होते हैं यहाँ। खेत के किनारे पड़ा हुआ पत्थर भी इतने काम लगता है। हर चीज का अपना अपना काम होता है। हाँ हर चीज महत्व रखती है, हैं? ये टकाटक बना दिया। नहीं हुआ है, इसके लिए चाहिए नुकीला पत्थर, क्योंकि इस पे टच होना चाहिए। ये देखो, ये छोटी मोटी समस्या के बारे में पता ही नहीं होगा कितने लोगों को। अभी देख लो, अभी बहुत बढ़िया। बिल्कुल हिल नहीं रहा है, अभी तक दांत जैसा हिल रहा था, नहीं हिल रहा था। हाँ बिल्कुल हथियार बना दिया बच्चा। बिल्कुल, अरे वाह, तभी तो होती है एक्सपर्ट। भारतीय नारी सब पे भारी। ये काम से थोड़ी होता है, किसी को अभी बुलाएंगे वो कहेगा टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इससे अच्छा अपना लगे रहो ऐसे। अपने हाथ से पता नहीं होगा, वो तो दूसरे को बताएगा ही। अब हम लोगों को पता है तो हम कोई टेंशन नहीं लेते हैं। सही बात। फट भी गया ये, इसमें लकड़ी ठोक के फटाफट हो जाता है। फिर वाह, एक गडेर देखी रही मनी बेल ये ले। चलो देखते हैं ये भल भल जगह डेर कतण रहे। बेल जगह डेर ये तने ये लिए पूरे जान लिया मेरे। बहुत सार रोया। अच्छा हाँ, एक बात, जैसे अगर कुदाल से गुड़ाई करते हैं या खुदाई करते हैं ना, तो उसमें हाथ में छाले भी तो पड़ जाते हैं कई बार। क्यों नहीं पड़ते हैं, अभी छाले खाली हो रहा है, इतना टाइट हो रहा है, ये मिट्टी देख रहे हो नहीं, कितने छाले पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है एक खेत के लिए। और उसके बाद भी अगर कहीं अगर 2-4 दाने ज्यादा निकल गए, जैसे मान लो अगर बरहा सुअर ने नहीं खाया होता ना, आपके अधिक मात्रा में वो होता है, आप बेचते तो उतना, जितना मेहनत करो उतना रेट नहीं मिल पाता ना। बेचती तो नहीं, खैर बेचने के लिए तो नहीं लगाती हूँ। हाँ, अपने लिए खाने के लिए पर्याप्त हो जाती। अच्छा, अभी ऐसी बात नहीं है, इतने ही नहीं है, अभी वहाँ नहीं दिखाया तुमने, मेरे दिखाया वहाँ खोद रखे हैं वो, उतने वो हो गए, थोड़े ये हो गए, हो जाएगा अपने खाने के लिए। नहीं चलो बढ़िया, अपने खाने के लिए भी हो गए तो कम से कम ये ठहराए एकदम घर का शुद्ध ताजा बढ़िया। वही तो, खरीदना नहीं पड़ता है, नहीं तो बाजार में तो 60 रुपए किलो हो रहा है अभी है। देखो फिर, चलो बहुत अच्छी बात है मैडम, बहुत मेहनत करते हो आप। और बेच भी नहीं सकते हैं, अपने लिए हम पर्याप्त मात्रा में उगा लेते हैं, हो ही जाता नहीं है। हम हमारे गांव में भी गडेरी बोते भी हैं, बेचते भी हैं, लेकिन गडेरी का वही हुआ फिर है। हाँ गडेरी का ही, वो एक आम और गडेरी 2 चीज़ के लिए फेमस हुआ हमारा गांव तो। हाँ लेकिन मतलब जितनी मेहनत करते हैं ना, उतनी जितनी लागत लगती है उतना मिल नहीं पाता वहाँ। वहाँ तो फिर भी कमाई लेते हैं फिर। हाँ क्यों नहीं, फिर भी मतलब इतना ठहरा है कि अपनी मेहनत का फिर भी निकाल ही लेते हैं। हमारे वहाँ ऐसा, हम खैर उतनी मेहनत भी कहाँ करते हैं जितनी आपके वहाँ करते हैं। हाँ तो लगे ही रहते हैं। हाँ क्यों, कल रात की एक बात बताऊँ मैं आपको, जैसे आजकल खेत खाली है ना, उसके बाद भी रात के समय में भी वो पानी की बारी चला रखी थी। मतलब वैसे कोई पानी की बारी नहीं है, वैसे दिन में चलती है। तो खाली खेत है, उन्होंने कहा अरे एक पड़ोसी है ना हमारे, वो कह रहे थे रात को ही मैं खेत में पानी डाल लूँगा। मतलब क्यों नहीं, तो ऊपर से बारी आने वाली है, एक खेत की बारी आएगी, फिर दूसरे खेत की, फिर तीसरे खेत की, फिर चौथे खेत की। अब दिन में तो सबकी बारी लगी ठहरी, खेत खाली हुए, तो रात को पानी खाली ठहरा। तो उन्होंने कहा अरे रात को ही मौका मिल रहा है तो रात को ही वो कर लेता है। तो रात के भी अगर पानी कुलाने के लिए जाना पड़ता है, रात को भी जाता है। जैसे आपकी तो मशीन जैसी लगी है ना, वो पानी घुर घूम के आ रहा है। हमारे वहाँ तो पहले डिग्गी भरनी पड़ती है, डिग्गी भरने के बाद फिर पानी की बारी आती है। वो गोल वाला होगा। हाँ मतलब कि दिन रात सुबह शाम बेचारे सब मेहनत में लगे रहने वाले थे, तब जाके उतना होने वाला ठहरा। थोड़ी होता है, कोई सब्जी वब्जी भी बोते हैं, वो खाली थोड़ी उग जाता है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। चलिए मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत समय दिया। आपको भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।